Now, today we'll discuss in chemical thermodynamics pressure volume work. In elementary thermodynamics, the only type of work considered is the work done in expansion or compression of gas. Thermodynamics में स्टूडेंट हम कौन सा वर्क डन कंसिडर करेंगे? वर्क डन इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस. एंड इस वर्क डन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क और एक्सपेंशन वर्क. ठीक है स्टूडेंट. Now, essential condition for expansion or compression of a system is that there should be a difference between external pressure and internal pressure. अब स्टूडेंट कोई भी सिस्टम है, गैस है, ठीक है स्टूडेंट, उसका गैस का कोई ना कोई क्या होगा? इंटरनल प्रेशर होगा. और बाहर से क्या अप्लाई होना है? एक्सटर्नल प्रेशर. तो इन दोनों में क्या होना चाहिए? डिफरेंस. क्या होना चाहिए? डिफरेंस. क्योंकि अगर इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो गया तो स्टूडेंट ना एक्सपेंशन होगी ना कंप्रेशन होगी. तो क्या कंडीशन आ गई? देयर शुड बी ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर. सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस एंड मोल्स. कौन सी गैस? आइडियल गैस. फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन. स्टूडेंट उसके ऊपर जो सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है वो कौन सा पिस्टन है स्टूडेंट? फ्रिक्शनलेस. ठीक है स्टूडेंट. मीन्स हमने फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. सो फ्रिक्शनलेस पिस्टन, उसका एरिया कितना है स्टूडेंट? एरिया ए. ठीक है स्टूडेंट. पिस्टन का एरिया कितना? एरिया ए. टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड इज वी आई. इनिशियल वॉल्यूम. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट? आपका वी आई. एंड प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड इज. स्टूडेंट इस गैस का जो प्रेशर है वो क्या है? पी आई एन टी. आई एन टी स्टैंड फॉर इंटरनल प्रेशर. ठीक है स्टूडेंट. इफ द एक्सटर्नल प्रेशर, स्टूडेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? पी ई एक्स टी. ई एक्स टी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल. If external pressure Pxt is greater than PEINT means internal pressure से ज़्यादा है, piston moves inwards. स्टूडेंट अगर ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो स्टूडेंट ये जो पिस्टन है वो काम मूव करेगा? इनवर्ड्स. और गैस क्या होगी? कंप्रेस. तो पिस्टन मूव्स इनवर्ड्स टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. स्टूडेंट ये वाला पिस्टन कब तक नीचे जाता रहेगा? जब तक ये एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए? गैस के इंटरनल प्रेशर के बराबर. एंड लेट दिस चेंज बी अचीव्ड इन ए सिंगल स्टेप एंड फाइनल वॉल्यूम. स्टूडेंट कंप्रेस होने के बाद, फॉर एग्जांपल ये कंप्रेस होने के बाद आपका पिस्टन यहाँ पे आ गया, इतना वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, डेल्टा वी. और ये अब फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया? वी एफ. ठीक है स्टूडेंट. पहले वी आई था, जब एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन इंटरनल प्रेशर गैस क्या होगी? कंप्रेस हो गई, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया? वी एफ. ठीक है स्टूडेंट. सो in this case the work is done on the system. अब स्टूडेंट क्या हो रहा है? ये जो आपका सिलेंडर है इसके अंदर गैस है और स्टूडेंट ये आपका पिस्टन है. ठीक है स्टूडेंट. इसके ऊपर क्या लग रही है? एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स. इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. क्योंकि जो प्रेशर लग रहा है स्टूडेंट वो किसके ऊपर लग रहा है? सिस्टम के ऊपर. तो इसको क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट. जो आपका सिलेंडर था ये आपका पिस्टन है. पिस्टन जो प्रेशर लगा रहा है स्टूडेंट गैस के ऊपर, वो कैसे लगा रहा है? ऑन द सिस्टम. सिस्टम के ऊपर लगा रहा है प्रेशर. जो ये सिस्टम के अंदर गैस है ऊपर लगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम. और जब सिस्टम वर्क डन करेगा उसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम. तो यहाँ पे क्या रहा स्टूडेंट? आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट. एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली क्या साइन लेना हमने? प्लस डब्ल्यू. ठीक है स्टूडेंट. क्योंकि जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो स्टूडेंट इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी होगी स्टूडेंट वो क्या होगी? बढ़ जाएगी. वो क्या होगी? बढ़ जाएगी. और जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी. तो इस केस में क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसीलिए साइन ऑफ वर्क डन क्या आ गया? प्लस डब्ल्यू. ठीक है स्टूडेंट. अब आपका वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल ये आपका डेल्टा एक्स या डी एक्स. ठीक है स्टूडेंट. डी एक्स और डेल्टा एक्स मीन स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है स्टूडेंट. एंड डी एक्स और डेल्टा एक्स ये आपकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई और फोर्स कितनी लगी पिस्टन के ऊपर? एफ. वेयर डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड फोर्स एफ क्या है?
एक्टिंग ऑन द गैस मीन सिस्टम। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया, माइनस एफ डेल्टा एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स लगी तो ये पिस्टन आपका क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। कितना कंप्रेस हुआ, डी एक्स और डेल्टा एक्स। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट, माइनस एफ डेल्टा एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और माइनस साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस साइन का मतलब है कि आपकी कंप्रेशन हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। अब प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, फोर्स ओवर एरिया। ये जो आपकी फोर्स थी वो कौन सी थी, एक्सटर्नल फोर्स। अब फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब स्टूडेंट ये वाला जो प्रेशर पी है वो कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि जो फोर्स एफ थी ये कौन सी थी, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गई, प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि ये फोर्स कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो आपका W था माइनस एफ डेल्टा एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट एफ की वैल्यू पुट कर दो, P एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब माइनस P एक्सटर्नल A इंटू डेल्टा एक्स आ गया। अब स्टूडेंट एरिया इंटू ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट एरिया तो ये चेंज होगा नहीं। फॉर एग्जांपल ये आपका पिस्टन था, कंप्रेस होके कहाँ पे आ गया, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो ये गैस कंप्रेस हो गई। और डिस्टेंस कितना मूव किया पिस्टन ने, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स। लेकिन स्टूडेंट जो एरिया है वो तो उतने का उतना ही रहा। तो ये क्या आ गया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम। क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है। सो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया स्टूडेंट, चेंज इन वॉल्यूम। और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका एरिया इंटू डेल्टा एक्स क्या आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल एरिया इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा वी। और डेल्टा वी क्या स्टूडेंट आपका, वी एफ माइनस वी आई। तो क्या आ गया स्टूडेंट आपका वर्क डन, माइनस पी एक्सटर्नल और ये क्या आपका वी एफ माइनस वी आई, ठीक है स्टूडेंट। और वी एफ माइनस वी आई स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, माइनस डेल्टा वी। माइनस डेल्टा वी क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट जब गैस कंप्रेस होगी, ये आपकी इनिशियल वॉल्यूम था और ये कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम आया। ये स्टूडेंट सारा इनिशियल वॉल्यूम था और ये वाला कंप्रेस होने के बाद आया, ठीक है स्टूडेंट। ये डेल्टा एक्स क्या हो गया, पिस्टन डाउनवर्ड मूव कर गया। एरिया ऑफ पिस्टन स्टूडेंट वो तो सेम ही रहेगा। अब कह रहा है वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी क्यों है। अब स्टूडेंट बताइए, वी एफ जो फाइनल वॉल्यूम आया वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या आया, कम आया, क्योंकि यहाँ पे गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो इसका मतलब जो वी एफ की वैल्यू है वो वी आई से क्या है, कम है। अगर स्टूडेंट वी एफ की वैल्यू वी आई से कम होगी तो ये डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब स्टूडेंट नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव। और वर्क डन क्या आ गया, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब स्टूडेंट क्या आया, सिंस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वो क्या आया, पॉजिटिव। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ गैस व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन मीन्स सिस्टम और मीन्स गैस। तो कह रहा है इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, बट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। लेट्स सो प्रेशर आपका क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज कर रहा है, सच दैट इट इज ऑलवेज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस। स्टूडेंट वो ऑलवेज एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। वो तो ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अगर गैस के प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो कंप्रेशन होगी, अदरवाइज कंप्रेशन नहीं होगी। कह रहा है देन एट ईच स्टेज ऑफ कंप्रेशन द वॉल्यूम डिक्रीजेज। वो तो ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे गैस कंप्रेस करती जाएगी वॉल्यूम को होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा बाय एन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट dV और डेल्टा V। इन सच ए केस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने कौन सा साइन ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन ले लिया। कौन सा साइन ले लिया, बिकॉज ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब आपका टोटल प्रेशर क्या आ गया, ये आपका स्टूडेंट फार्मूला था जब आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, डेल्टा वी। अब स्टूडेंट यहाँ डेल्टा वी की बजाय क्या आ गया स्टूडेंट आपका वॉल्यूम, डीवी। डीवी मीन्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज, क्योंकि वो जो चेंज हो रही है वो वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो रही है। और जो प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है, बट एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आपका
आपको प्रेशर ऑफ गैस, सो डेट्स वाई क्या होगी कंप्रेशन, और वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है VI टू VF, और बार कौन सा साइन है माइनस साइन है, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो रहा है अगेंस्ट इंटरनल प्रेशर। माइनस साइन क्या क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं अगेंस्ट इंटरनल प्रेशर। और जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा फाइनल आंसर पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। और ये तब आपने इंटीग्रेशन यूज करना है जब आपका प्रेशर क्या हो कांस्टेंट ना हो, अदरवाइज आपका यही फार्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, जितना आपका वॉल्यूम चेंज होगा। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज प्रपोज्ड बाय हेल्महोल्ट्ज एंड रॉबर्ट मेयर, ठीक है स्टूडेंट। एंड दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो। So it states that first law of thermodynamics states that energy can neither be created nor destroyed, although it can be converted from one form to another। कह रहा जो एनर्जी है सिस्टम की मीन्स यूनिवर्स की कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना वो क्रिएट हो रही है ना वो डिस्ट्रॉय हो रही है, सिर्फ वो क्या हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। एंड कह रहा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है जो इस लॉ की वैलिडिटी को जस्टिफाई कर रही हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड पता लग गया ना स्टूडेंट आपका कि मतलब मैटर एंड एनर्जी नॉट एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट कैन अंडरगो चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कह रहा है टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी आइसोलेटेड सिस्टम में ऑलवेज सेम रहेगी। हाँ वो चेंज हो रही है, जैसे हीट टू वर्क चेंज हो गया, वर्क टू हीट चेंज हो गई, ठीक है स्टूडेंट। बट ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी ऑलवेज कंजर्व्ड, वो क्या रहेगी कंजर्व्ड कांस्टेंट रहेगी। बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल आपकी हीट है वो किस में कन्वर्ट हो गई वर्क में, ठीक है स्टूडेंट। हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट हो गई तो मतलब क्या हो रहा है एनर्जी आपकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ समझ लो काइनेटिक एनर्जी टू किस में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन जो टोटल एनर्जी रहेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो क्या रहेगी वो सेम रहेगी। तो ये क्या है वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मशीन विच कैन डू वर्क विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कह रहा है कोई भी दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बनी जो वर्क करे, कैसे वर्क करे विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मींस एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी वर्क में, मींस एनर्जी की जो फॉर्म है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कह रहा है दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी क्या करे वर्क करे। मींस हर मशीन्स को हर सिस्टम को वर्क करने के लिए एनर्जी का यूज करना ही पड़ेगा। मींस जो एनर्जी है वो क्या हो रही है चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ेंगे। कह रहा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रीटमेंट। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी कितनी है आपकी लेट्स सपोज E1। हमने कैपिटल ई कई बुक्स में स्टूडेंट कैपिटल यू के साथ भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अपने हिसाब से देख लो आपने क्या नोटेशन यूज करनी है। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज E1। नाउ इफ द सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट क्यू, कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की, अमाउंट ऑफ हीट कितनी एब्जॉर्ब की क्यू। अब स्टूडेंट E1 तो पहले से ही एनर्जी थी उसके पास, जो सिस्टम था गैस थी सिस्टम के अंदर उसके पास एनर्जी पहले से ही कौन सी थी E1। अब सिस्टम ने क्या किया क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या कर ली एब्जॉर्ब कर ली स्टूडेंट। जब एब्जॉर्ब कर ली तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी स्टूडेंट इंक्रीज होगी। अब वो क्या बन गई E1 प्लस क्यू। अब स्टूडेंट पहले E1 थी क्यू उसने एब्जॉर्ब कर ली, अब कितनी बन गई E1 प्लस क्यू, ठीक है स्टूडेंट। E1 इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में थी सिस्टम की इनिशियल एनर्जी थी, हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई कर दी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो गई कितनी हो गई E1 प्लस क्यू। इफ वर्क W इज डन ऑन द सिस्टम। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है आपका, इसके ऊपर क्या हुआ है ऑन द सिस्टम मीन्स सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है।
अब स्टूडेंट अगर ऑन द सिस्टम वर्क डन होगा तो मैं आपको बता चुका हूं साइन ऑफ वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स अगेन जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की और क्या होगी, फिर से इंक्रीज होगी। मीन्स जो आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम है ये भी किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी इंटरनल एनर्जी और बढ़ जाएगी। कह रहा है वर्क W is done on the system then its internal energy further increases and becomes final कितनी आ गई, E2। स्टूडेंट पहले E1 थी, Q हीट हमने सप्लाई की, अब वर्क डन क्या किया हमने, W ऑन द सिस्टम। अब फाइनल एनर्जी क्या आ गई, E1 प्लस Q प्लस W, और वो क्या बन गई, E2। क्या बन गई, E2। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये आपका सिस्टम था, ठीक है स्टूडेंट, कितनी इंटरनल एनर्जी है, E1। ये फॉर एग्जांपल गैस है, ठीक है स्टूडेंट, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, E1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। नाउ E1 उसकी इंटरनल एनर्जी थी इनिशियल। अब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल एनर्जी उसको सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई की, Q प्लस Q का क्या मतलब है, जो सिस्टम में एनर्जी क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब एब्जॉर्ब करेगा तो इंटरनल एनर्जी फिर से क्या होगी, बढ़ेगी, कितनी हो गई, E1 प्लस Q। अब कितनी बढ़ गई इंटरनल एनर्जी, E1 प्लस Q। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब स्टूडेंट जब वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो अगेन गैस की इंटरनल एनर्जी फिर से क्या होगी, बढ़ेगी, कितनी बढ़ गई, W, बिकॉज दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि जब हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया दैट इज कन्वर्टेड इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी फिर से बढ़ गई। E1 एनर्जी थी इंटरनल एनर्जी, Q हमने हीट सप्लाई की, मींस Q जो हीट सप्लाई की, हीट एनर्जी सप्लाई की, वो भी किस में कन्वर्ट हो गई, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, E1 प्लस Q। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, जो वर्क डन था दैट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या बन गई, E1 प्लस Q प्लस W, मतलब ये एनर्जी Q एंड W क्या, और ये स्टूडेंट आपकी कन्वर्ट हो रही है किसी और फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। अब आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या आ गई, E2। तो E2 क्या आ गया स्टूडेंट आपका, E1 प्लस Q प्लस W। स्टूडेंट E1 को इधर ले जाओ, E2 माइनस E1 क्या आ गया, Q प्लस W। अब स्टूडेंट E2 माइनस E1 को मैं लिख दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E। डेल्टा E क्या आ गया, Q प्लस W। स्टूडेंट ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आई, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, एंड W यहाँ पे क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी आपको। सो फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या आ गई आपकी, E1 जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, Q जो हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, वर्क डन ऑन द सिस्टम, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या आ गई, E1 प्लस Q प्लस W, और उसको हमने क्या सिग्निफाई कर दिया, E2। E1 को इधर ले जाओ, E2 माइनस E1 ये आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, और ये आपकी E2 क्या आ गई, फाइनल इंटरनल एनर्जी। E2 माइनस E1 क्या आ गया स्टूडेंट, Q प्लस W। E2 माइनस E1 को हमने क्या लिख दिया, डेल्टा E, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गया, Q प्लस W। स्टूडेंट ये आपका फॉर्मूला आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, दैट वी विल यूज इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट, सो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम, मींस हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, प्लस ये प्लस आपका, और ये वर्क डन कौन सा स्टूडेंट, वर्क डन ऑन द सिस्टम। दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट वी विल यूज इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है इफ सिस्टम डज वर्क W ऑन द सराउंडिंग्स। अब स्टूडेंट क्या हो गया, अब कह रहा है फॉर एग्जांपल सिस्टम वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, पहले क्या हो रहा था, सराउंडिंग वर्क डन कर रही थी। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, ये गैस है वो सराउंडिंग के ऊपर क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, मीन्स यहाँ पे क्या होगी, एक्सपेंशन ऑफ गैस, क्या होगी, एक्सपेंशन ऑफ गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। अब स्टूडेंट ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब सिस्टम वर्क डन करेगा मींस वो अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा, कंज्यूम करेगा।
तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तभी आपका वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स होगा, बाय द सिस्टम। यहां पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम वर्क डन कर रहा है अब किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। तो अब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इन दिस केस वर्क को हमने क्या लेना, टेकन एज नेगेटिव, माइनस ले लिया। कह रहा है क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट एडेड, फॉर एग्जांपल सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट, सिस्टम हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो सिस्टम था वो आपका क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिस्टम ने E1 इंटरनल एनर्जी थी, हीट एब्जॉर्ब की, लेकिन सिस्टम ने अब यहाँ पे वर्क डन, पहले क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब क्या, सिस्टम वर्क डन कर रहा है, क्या, सिस्टम वर्क डन कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाना है स्टूडेंट आपका, माइनस डब्ल्यू, क्या आ जाना है, माइनस डब्ल्यू। क्यों माइनस डब्ल्यू आया, क्योंकि जो सिस्टम वर्क डन करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यूज अप होगी, तभी वर्क डन होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, फाइनल अब इंटरनल एनर्जी, E1 उसकी इंटरनल एनर्जी पहले से थी, क्या उसने हीट अब्जॉर्ब की, माइनस डब्ल्यू क्यों आया, क्योंकि उसने इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करके वर्क डन किया, मींस वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क डन किया किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और ये क्या आ गया, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये वाला फार्मूला कब यूज करना है आपने, जब वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट, सिस्टम हीट अब्जॉर्ब कर रहा है प्लस क्यू, अब यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस डब्ल्यू आ गया, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इनकी एप्लीकेशन आ गई, कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है स्टूडेंट, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको बोला है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो dt क्या होगा, जीरो, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस दैट प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स जो वर्क डन, सॉरी, जो आपका प्रोसेस चल रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो मैं आपको ये एक बात बता चुका हूँ, जो इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट, वो एलॉन किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगी, जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगी, जीरो। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब स्टूडेंट अगर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपने याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में भी आ जाता है और आपके डायरेक्ट IIT नीट के MCQs में भी आ जाता है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सो डेल्टा ई क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो, क्यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका किसकी इक्वेशन आ गई, आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर ये डेल्टा ई जीरो आ गया तो क्यू क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस, मींस डब्ल्यू क्या आ गया, एक तरह से बोल सकते हैं माइनस क्यू। अब स्टूडेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो किसके कारण से होगा, डिक्रीज ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में डिक्रीज करती जाएगी वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, वर्क डन में, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट। जितनी जितनी आप एनर्जी देते जाओगे वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, वर्क डन में, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का क्या मतलब है कि जो वर्क डन होगा वो किसके यूजअप के कारण से होगा, हीट एनर्जी की यूजअप के कारण से होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू, कि जो हीट है वो क्या हो रही है, यूज हो रही है। अब जब हीट यूज हो रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में। सिस्टम के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस। अब स्टूडेंट आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है स्टूडेंट आपका, कांस्टेंट। और अब हम अभी कर चुके हैं, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी
अब स्टूडेंट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी क्या होगा, ज़ीरो। अगर डेल्टा वी ज़ीरो होगा तो स्टूडेंट वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आपका, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू आपका ज़ीरो है तो डेल्टा ई क्या आ गया, क्यू। It means isochoric process means the process at which temperature of system volume of system remains constant. Volume अगर constant है, delta V zero है, there is no change in volume in isochoric process. अब सुन इसका क्या मतलब निकला, Q is equal to delta E का, कि जितनी हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में. देयर इज नो वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस. मीन्स जितनी हम हीट एनर्जी दिए जा रहे हैं वो सारी की सारी किसमें स्टोर हुए जा रही है, इंटरनल एनर्जी में. क्योंकि जो आपका सिस्टम है वो क्या, क्लोज सिस्टम है, मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस है, मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. तो एंटायर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन बाय द given to the system that is used to increase the internal energy, there is no production of work done. ठीक है स्टूडेंट, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस. तो यहाँ पे V का स्टैंड कर रहा है, क्यों V का मतलब है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो दे रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम को जो हीट दे रहे हैं दैट इज एंटायर यूज इन द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस. एंड वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो. और अगर वर्क डन आपका जीरो हो गया तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा ई. मीन्स हीट गिवन टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंजेज इट्स इंटरनल एनर्जी, मीन्स इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका एडियाबैटिक प्रोसेस. अब स्टूडेंट एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट प्रोसेस देयर इज नो एब्जॉर्ब और रिलीज ऑफ एनर्जी बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग. मीन्स क्या रहती है, जीरो. हीट एनर्जी क्या रहती है, जीरो. किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में. एडियाबैटिक प्रोसेस में ना सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है ना सिस्टम हीट रिलीज करता है. अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, जीरो. डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या स्टूडेंट आपका, जीरो. इट मीन्स आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, सारी की सारी वर्क डन में. मीन्स वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू किस में आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका, इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू जीरो. यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो पुट करो तो डेल्टा ई क्या आ गया स्टूडेंट आपका, डब्ल्यू. मीन्स डब्ल्यू क्या आ गया, डेल्टा ई. इट मीन्स जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में. आइसोकोरिक में जो हम हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में. एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हम वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में. सिस्टम के अंदर ही एनर्जी स्टोर हुए जा रही है. और आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती. जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो सारी की सारी किस में यूज हो रही है, वर्क डन में. किस में यूज हो रही है, वर्क डन में. ध्यान से स्टूडेंट सारी एक्सप्रेशंस को आपने समझना है और दिमाग में रखना है. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट आ गया आपका आइसोबेरिक प्रोसेस. अब स्टूडेंट आइसोबेरिक प्रोसेस कौन सा है, जिसमें प्रेशर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट. सो आइसोबेरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. कह रहा है फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन ए गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर. लेट्स सपोज गैस कैसे एक्सपैंड कर रही है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर. मैंने पहले बोला आइसोबेरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच there is no change in pressure. there is no change in pressure means constant pressure. अब स्टूडेंट अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी होगी. वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस पी डेल्टा वी. अब डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू. अब लेट्स सपोज स्टूडेंट आपका क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है स्टूडेंट. अब क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका, क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. मीन जो हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी भी बन रही है और सिस्टम वर्क डन भी कर रहा है. मीन्स ये आपका आइसोबेरिक प्रोसेस आ गया. फॉर एग्जांपल आपका ओपन सिस्टम है. आइसोबेरिक मीन्स कौन सा प्रोसेस है, कौन सा सिस्टम है आपका, ओपन सिस्टम. क्यों, बिकॉज आइसोबेरिक प्रोसेस कौन सा है आपका, एट कांस्टेंट प्रेशर. और कांस्टेंट प्रेशर हमने यहाँ पे सपोज कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो आपका सिस्टम
काम कर रहा है वो कहाँ काम कर रहा है, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर मीन्स ओपन सिस्टम है, ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल हमने हीट एनर्जी क्यू दे दी स्टूडेंट, कुछ पार्ट तो वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया डेल्टा ई, रेस्ट ऑफ द पार्ट का उसने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल क्यू हीट थी, हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, सम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी goes into the system that becomes its energy, rest of the part becomes work done by the system, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या आपका किसकी इक्वेशन है, आइसोबेरिक प्रोसेस की, ठीक है स्टूडेंट। फिर से मैं आपको कर देता हूँ एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल ये आपका सिस्टम था, ओपन सिस्टम है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है स्टूडेंट। हमने हीट सप्लाई की क्यू, फॉर एग्जांपल 10 जूल हमने सप्लाई कर दी। कुछ पार्ट स्टूडेंट वो इंटरनर्जी उसके अंदर ही सिस्टम के अंदर स्टोर होगी, फॉर एग्जांपल 7 जूल सिस्टम के अंदर स्टोर होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब बाकी रह गया 3 जूल। 3 जूल का सिस्टम ने क्या कर दिया, वर्क डन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंटायर एनर्जी क्या रहती है स्टूडेंट, सेम। 10 जूल किस में कन्वर्ट होगी, 7 जूल एंड 3 जूल। 7 जूल सिस्टम के अंदर मतलब उसकी एनर्जी बन गई, रेस्ट ऑफ द एनर्जी 3 जूल वो क्या बन गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब ये वर्क डन बाय द सिस्टम आ गया, पिस्टन एक्सपैंड कर गया किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर फॉर एग्जांपल कौन सा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। कोई दूसरा प्रेशर भी हो सकता है स्टूडेंट, मैंने आपको वैसे ही बोल दिया ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब है कि जो सराउंडिंग का प्रेशर है वो कौन सा है, आपका ये ओपन सिस्टम है, और सराउंडिंग का प्रेशर कौन सा है स्टूडेंट, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर। और ये गैस और सिस्टम जो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है बाय द सिस्टम, किसके अगेंस्ट कर रहा है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। और ये आपको समझ लगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या आ गया रिलेशन, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, मीन जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की थी, सम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी stored in the system that becomes its energy, rest of the part becomes work done by the system। so that's why इसको स्टूडेंट यहाँ पे हमने P डाल दिया। P मतलब जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की है वो किसको सप्लाई की है, कौन से सिस्टम को, एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन से सिस्टम को, एट कांस्टेंट प्रेशर। सो क्यू पी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। और ये क्वेश्चन किसकी है स्टूडेंट, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस कौन सा है, वो प्रोसेस जो एट कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट आपकी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है स्टूडेंट। और ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप स्टूडेंट आराम से बैठ के सारा कुछ समझो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, येस दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन स्टूडेंट आपका 30% इनऑर्गेनिक, 30% फिजिकल केमिस्ट्री एंड 30% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जो 30% फिजिकल केमिस्ट्री है स्टूडेंट उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। सो दैट्स वाई जो इनकी एक्सप्रेशंस आ रही हैं, फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट, इनको आपने समझना है, दिमाग में रखना है, ताकि आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। न्यूमेरिकल टफ नहीं है स्टूडेंट, लेकिन आपको ये एक्सप्रेशंस पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, नहीं तो आपको ये याद नहीं रहेंगी कहाँ पॉजिटिव लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है, और कैसे सब कुछ करना है, ठीक है स्टूडेंट। सो ध्यान से आराम से बैठ के सारी एक्सप्रेशंस ध्यान से समझनी है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स।